उसके 4 बच्चे हैं, वो पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन सीमा का एनकाउंटर, अगर सीमा जिंदा वापस पाकिस्तान गई तो वो पूरी पोल खोल देगी। मैं ऐसे नॉर्वेजियन सिटीजन बोलता हूँ, आ जा मेरे साथ डिबेट कर, तेरी बैंड बजा दूंगा। एपी सिंह, अगर सीमा और एपी सिंह में हिम्मत है तो दुबई का फ्लाइट में आई है, उसका बोर्डिंग पास शो करो, इसको इलेक्शन में यूज करेंगे। देखो, हम पाकिस्तान की लेके आए, उसको हिंदू बनाया क्योंकि वो हिंदू कार्ड खेलेगा। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? सबसे पहले ठीक हैं आप? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ भाई। इंडिया के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, ना मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूँ। मैं पाकिस्तान को भी प्यार करता हूँ, मैं इंडिया को भी प्यार करता हूँ, इंडिया की आवाम से भी प्यार करता हूँ और पाकिस्तान की आवाम से भी प्यार करता हूँ। सीमा के ऊपर बात करते हैं। सीमा के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे पास आई है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है इंडिया में, इलाहाबाद कोर्ट ने एक सीमा से रिलेटेड ही एक केस चल रहा था, तो उन्होंने उसका फैसला जो है वो शादी वो गैर कानूनी करार दे दी, इनलीगल करार दे दी शादी। अच्छा, उसकी शादी इनलीगल करार दे दी है, वो भी सेम सिचुएशन थी। सीमा की शादी अभी तक इनलीगल क्यों करार में दी गई? देखिए मेरी बात सुनो, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। मोदी, योगी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, इसको हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल कर दिया है। वो तो इकरा को डिपोर्ट किया, उसने भी शादी की थी, बिल्कुल। उसने भी नेपाल में शादी की, उसने तो इंडिया में भी शादी की थी, समझ गए? फिर भी इसको डिपोर्ट कर दिया। इसको क्यों नहीं डिपोर्ट कर रहे हैं? इसके पीछे एपी सिंह, इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर है, वो है, और को लाने वाला दुबई से एपी सिंह है। और मैंने ये भी सुना है दुबई से, ये दुबई के कोई चार्टर्ड प्लेन में आई है किसी के साथ। अच्छा। अगर सीमा अगर बाय फ्लाइट आई है, दुबई की बात करता हूं, कराची टू दुबई वो फ्लाइट में आई, लेकिन दुबई टू जो आई वो कोई किसी के प्लेन में आई है, या तो अदानी का प्लेन हो या तो अंबानी का प्लेन में, जो लीडर आते हैं ना यूज करते हैं, उसमें आई है। अगर सीमा और एपी सिंह में हिम्मत है तो दुबई का जो जो फ्लाइट में आई है उसका बोर्डिंग पास शो करो, उसका बोर्डिंग पास शो करो नेपाल का। वो नेपाल आई है, बराबर है, मैं मानता हूँ वो नेपाल आई है, और नेपाल में वो फ्लाइट उसको वहां छोड़ा क्योंकि वो दुबई इंडिया नहीं आ सकती, क्योंकि इसका पास इंडिया का वीजा नहीं था, इसलिए वो नेपाल आई। नेपाल से एपी सिंह ने 5 आधार कार्ड जो बनाए वो एपी सिंह ने बनाए, लेकिन आज तक ना एपी सिंह जेल में है, ना सीमा जेल में है, ना सचिन जेल में है, ना नेत्रपाल वो जेल में, उसका सचिन का बाप, क्योंकि इसके पीछे मोदी, बीजेपी, योगी का है, और इसको इलेक्शन में यूज करेंगे कि देखो हम पाकिस्तान की लेके आए, उसको हिंदू बनाया क्योंकि वो हिंदू कार्ड खेलेगा। बीजेपी जो जीतता है वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा के जीतता है। सारी पॉलिटिक्स चल रही है इसमें। पॉलिटिक्स है भाईजान, क्लियर पॉलिटिक्स है, इसको नचा रहे हैं। ये सीमा जेल में होनी चाहिए, सचिन जेल में होना चाहिए, एपी सिंह जेल में होना चाहिए। पॉलिटिक्स चल रही है, तो आफ्टर इलेक्शन फिर सीमा का क्या करेंगे? सीमा का एनकाउंटर। अच्छा। सीमा को पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, उसके 4 बच्चे हैं, वो पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन सीमा का, अगर सीमा जिंदा वापस पाकिस्तान गई तो वो पूरी पोल खोल देगी, क्योंकि सीमा वो रॉ की एजेंट है, उसको दुबई में ट्रेन किया गया है, लेकिन उसको नेपाल में छोड़ा, नेपाल से इधर आए। सुनो, अभी तक उसने मुस्लिम सीमा नाम क्यों रखा है भाई? उसका नाम रखो द्रौपदी, उसका नाम रखो हिंदू द्रौपदी, क्योंकि हिंदू द्रौपदी में 5 पति होते हैं, तो इसका भी 3 तो हो गए, एक सचिन, एपी सिंह और बीजेपी का 2 और बच्चे हैं, वो भी आ जाएंगे। ये आपकी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी है कि उसका अभी तक नाम सीमा क्यों है। अगर वो हिंदू बन गई है
तो हाँ। उसका द्रौपदी रखो। इंडिया में अब केस की सूरत-ए-हाल यकीनन आप भी काफ़ी रिसर्च करते होंगे इसके बारे में, क्या चल रही है? मैं कोई खुफिया मैं खुद खुफिया मैं तरीके खुद मैं खुद पॉलिटिशियन हूँ। मैं केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मेंबर हूँ। इसलिए तो आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया में जो केस है वो मीडिया पर तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन चल क्या रहा है इंडिया में? क्योंकि एटीएस ने जाँच पड़ताल भी कर ली है सारी, उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई है। देखिए, इंडिया में अभी कोई लोकशाही नहीं है, जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है भाईजान, आसिफ भाई। अभी इंडिया में वन रूल, मोदी रूल। और आपको पता है, आम आदमी पार्टी के 3 मिनिस्टर को अंदर, 1 एमपी को अंदर, ऑपोजिशन पार्टी को अंदर। तो इंडिया में अभी कोई रूल नहीं है। अगर कोई कानून ही नहीं है, तो फिर बच्चे पाकिस्तान को कैसे मिलेंगे? वो तो फिर उधर ही रहेंगे। जब सीमा का हो जाएगा, तो ये बच्चे भेज देंगे, क्योंकि अगर इनके बच्चे बड़े हुए हैं, हुँ, तो सब मीडिया में आ जाएंगे बड़े जब होंगे। तो इनका जो बेटा है ना फरहान, हुँ। वो इनका बदला लेगा। पहले एपी सिंह को सफाया करेगा, फिर सचिन, फिर इसके बाप को। तो उनके लिए 4 बच्चे अगर रहेंगे, तो उनके लिए खतरा है। जो लास्ट अभी सीमा का इंटरव्यू एक अभी मंजर आम पर आया, उसमें उसने एक नई ही कहानी गढ़ दी है। कहती है कि मेरे चाचा भी मवाली टाइप था। सचिन के साथ में जब मैं नेपाल गई तो मैं मिलने के लिए बस गई थी, मेरा कोई इंडिया जाने का इरादा नहीं था। कहती पाकिस्तान में मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया, ऐसा बर्ताव किया गया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं इंडिया चली जाऊँ, पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं रहा अब। भाई, एपी सिंह ने क्या बोला आपको मालूम नहीं है, मैं बोलता हूँ। एपी सिंह ने बोला, सचिन की मर्दान की टेस्ट करने के लिए सीमा आई थी, अच्छा। और उसने देखा कि ये बहुत मर्द है। पाकिस्तान में सब कोई मर्द नहीं है, सिर्फ यही मर्द है, और एपी सिंह मर्द है। देखो, वो गलत बोलता है तो मैं भी गलत बोलूंगा ना। मैं तो एपी सिंह को चैलेंज करता हूँ, क्या आपके आपके लाइन में इसको डिबेट में बुलाओ। वो मुस्कान और जीनत अलाना को धमकी देता है, ये मर्द का बच्चा है, धमकी दे मुझे, तेरी बैंड बजा दूंगा, और मेरी गवर्नमेंट भी बैंड बजा दूंगा। मैं ऐसे नॉर्वेजियन सिटीजन बोलता हूँ, मैं ऐसे इंडियन सिटीजन नहीं बोलता हूँ। आजा मेरे साथ डिबेट कर, तेरी बैंड बजा दूंगा। एपी सिंह, मुस्कान और जीनत अलाना को धमकी क्यों दी इसने? उसने धमकी की, क्योंकि जिन्नत अलाना ने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि कराची में ये मून पार्लर में जाती थी, वो मेकअप करती थी, और रोज रात को नई नई गाड़ियां आती थी काले ग्लास में, और मुद्रा करती थी। मुद्रा तो खाली नाम है, वो रंडी, वो धंधा करती थी वहां पे, उसमें पैसे कमाए उसने, इसने वो पोल खोल दी। और मुस्कान ने भी पोल खोल दी, उसके सब फोटो, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, सीमा की जब कहानी शुरू हुई थी, इसने कहा था मेरी शुरू-शुरू में इसने खुद ही कहा था कि हमारी मतलब कि मिस कॉल से हमारी लव मैरिज शुरू हुई थी। अब ये कहती मुझे हैदर से प्यार ही नहीं, मेरी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई थी। सीमा एक नंबर की झूठी रांड है, वो उल्लू बना रही है वो। इंडियन मीडिया इसके पीछे है, भाभी आ गई, भाभी आ गई, नाच रहे हैं साले।